Good afternoon, students. Today we will take the next topic of capacitance, that is principle of capacitance. Last time we discussed what is the definition of a capacitance and what is the symbol and what is the capacitance of a spherical conductor. Now we will discuss what is the principle of capacitance. In order to understand the principle of capacitance, consider we have two plates, that is one is plate A and second is plate B. Plate A is having positively charged, that is positive potential, and B is अनचार्ज, B के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो जैसे हमने इसके बाद फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने ए प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, और बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज़ ए न्यूट्रल. देन उसके बाद जो हमारे पास ए की वैल्यू है पोटेंशियल की, दैट इज़ वी. नो जब हम बी प्लेट को ए के पास लेके आएंगे तो बी के ऊपर चार्ज डिवेलप होगा एंड दैट चार्ज विल बी, कैसे डिवेलप होगा, जो ए प्लेट पॉजिटिव है उसकी वजह से बी प्लेट के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. जैसे वो प्लेट उसके पास आएगी ए के, तो बी के इन साइड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, आउट साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा. ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है ये पोटेंशियल ऑफ ए की वैल्यू को इफेक्ट करेगा. दैट इज़ ए का जो पोटेंशियल हमारे पास वी था उसको ये नेगेटिव चार्ज जो है, बिकॉज दिस चार्ज इज़ ऑपोजिट, तो वो ए के पोटेंशियल को कम करेगा. बट जो पॉजिटिव चार्ज है बी के ऊपर अपीयर हुआ वो ए के पोटेंशियल को बढ़ाएगा. बट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी इज़ इक्वल, सो पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ए का पोटेंशियल फिर से कितना रहेगा, वी. बट अगर थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर हम बी प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर दें, दैट इज़ उसको न्यूट्रलाइज कर दें बाय कनेक्टिंग टू दी अर्थ, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल ए के वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा था वो अब न्यूट्रलाइज हो गया. तो दैट इज़ ओनली हमारे पास कौन सा चार्ज बचा, बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेगा. तो अगर हम ए के पोटेंशियल को वापस फिर से वी तक लाना चाहें, जो वैल्यू डिक्रीज़ हो गई थी उसको फिर से पहले जितनी वैल्यू करना चाहें, तो हमें ए को और चार्ज स्टोर करना पड़ेगा. दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए टू स्टोर द चार्ज विल इंक्रीज एंड दिस डायग्राम इज़ नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. The system so formed is called capacitor. Next is कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब जिसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है कैपेसिटेंस की किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी. उसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर, मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम सच एज पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सेरेमिक एक्सेट्रा. कोई भी मीडियम हो सकता है इसमें. तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एयर के बारे में. कंसीडर आपके पास टू प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा. एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज पोज डी. एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई. नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, दैट इज़ चार्ज अपॉन पोटेंशियल. तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना इस डायग्राम का कितना होगा. तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पोटेंशियल फाइंड करने के दो मेथड बताए थे. फर्स्ट मेथड था V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, और सेकेंड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इसमें वही फॉर्मूला यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज़ E इज इक्वल टू dV अपॉन dr. तो वहाँ से हम V फाइंड करेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी. बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हैविंग इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में किया है. ठीक है, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. तो ये आपके पास V की वैल्यू आ गई. देन जो चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया. तो सिग्मा की जगह हमें वैल्यू पुट की है चार्ज अपॉन एरिया इंटू डिस्टेंस, साथ में क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट. ये आपका V आ गया.
देन बाय डेफिनेशन सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन वी। अब ये ऊपर की वी की वैल्यू आप सी में पुट करोगे, देन वी गेट सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। This is a formula and most important definition to find the capacitance of parallel plate capacitor. From this it is clear that capacitance of parallel plate capacitor depends upon area of the plates and distance between the plates and also on the medium between the plates. Means अगर medium different होगा तो epsilon naught की value भी different होगी, तो that is why it depends on medium between the plates. If the space between the plates is filled with dielectric medium of relative permittivity epsilon r, then formula क्या आ जाएगा epsilon naught into epsilon r, that is C is equal to A epsilon naught into epsilon r divided by D. Capacitance of parallel plate capacitor is, next हमारे पास क्या है, directly proportional to area of the plates, inversely proportional to distance of separation between the plates. I think it is clear to all. Next topic is combination of capacitors, and combination of capacitor में हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कंसीडर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, C1 C2 हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3. तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है C1 C2 एंड C3, बट दीज आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर. सो तीनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज पेयर होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंडक्शन. मीन्स अगर C1 के ऊपर चार्ज प्लस Q है तो उसकी दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस Q होगा, देन C2 के फर्स्ट प्लेट के ऊपर प्लस Q, then minus Q, then plus Q, then minus Q. Mean charge will be developed because of induction, so charge on each capacitor is same, and these 3 capacitors are connected to potential V. Now this V is divided into 3 parts. First, series combination, charge is same in each capacitor because it appears because of induction. Next is potential is distributed in inverse proportion of capacitance because C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. C is inversely proportional to V. तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में V होगा डिस्ट्रीब्यूट. देन आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, सपोज V1 V2 V3 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C1 C2 एंड C3. देन टोटल पोटेंशियल जो V था दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, V1 V2 एंड V3. So total potential V is equal to V1 plus V2 plus V3. Then हमें अब क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, V2 एंड V3 और सभी वैल्यू पुट करनी है. बट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V, और वहाँ से V क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू Q बाई C. अब V आ गया Q बाई C टोटल, then V1 is equal to Q by C1 not Q1 because charge is same on each capacitor, then V2, then V3, and put these value of V, V1, V2 and V3 in the above equation, that is we get this, and charge Q कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, और आंसर क्या आएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3. दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ द सम ऑफ द इन्वर्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर. मतलब पहले हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे देन उसका सम करेंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल कैपेसिटेंस जो आएगी जब हम सीरीज़ में लगाएंगे दैट विल बी लेस दैन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस कम हो जाएगी. 1/CS दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. Therefore formula in terms of summation 1/C is equal to sigma I is equal to 1 to n 1/Ci. जितने भी कैपेसिटर होंगे एंड टाइम आप उन्हीं को वैल्यू ले सकते हो, उनका सबका सम कर सकते हो रेसिप्रोकल लेकर. द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. नोट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. बिकॉज हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं इसलिए जो टोटल रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी लेस देन दी ऑल कैपेसिटेंस. नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1 C2 and C3. These are connected in parallel, connected across potential V. Now charge
appears on each capacitor. अब इस केस में आपके पास क्या सेम होगा, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर बिकॉज द इंडिविजुअल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, दैट इज वाई पोटेंशियल इज सेम. चार्ज विल बी डिफरेंट एंड कैपेसिटेंस विल बी डिफरेंट. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, देयरफॉर आपके पास चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 Q2 एंड Q3. सपोज फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q1 है, सेकंड के ऊपर Q2 है, थर्ड के ऊपर Q3 है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम. तो इसका मतलब ये होगा इस केस में जो टोटल आपके पास चार्ज है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. Q इज़ इक्वल टू, Q चार्ज कहाँ से सप्लाई हुआ, वोल्टेज V से, पोटेंशियल से, जो डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, दैट इज़ Q1 Q2 एंड Q3. तो Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. अब हमें क्या करना है, फिर से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाना है और वहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करनी है. तो दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V. तो वहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज़ इक्वल टू C1B, V सेम है सबके लिए, Q2 इज़ इक्वल टू C2B, Q3 इज़ इक्वल टू C3B. और ये सभी वैल्यूज़ ऊपर हम पुट करेंगे. Q इज़ इक्वल टू CB पुट करने के बाद V कॉमन आ जाएगा आपके पास, V कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा और C इज़ इक्वल टू क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3. मीन्स अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो टोटल कैपेसिटेंस विल बी द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस. और इस केस में जो कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बिकॉज दीज आर एडेड डायरेक्टली. सिग्मा CI जितने भी कैपेसिटर होंगे सभी को आप सम करोगे उनकी कैपेसिटेंस का डायरेक्टली. द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर दैन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर. मीन जिस केस में कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज होगी. दीज टू टॉपिक्स आर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल बिकॉज ये जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा और आर्टिकल्स ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर सीरीज़ में कैपेसिटर लगे हैं तो उस केस में चार्ज सेम होगा और अगर पैरेलल में लगे हैं तो उस केस में पोटेंशियल सेम होगा. और इनका दोनों का फॉर्मूला आप याद करोगे और इसको आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर समझने के लिए एनर्जी जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम पहले वर्क फाइंड करते हैं. तो वर्क किसके लिए फाइंड होगा कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी कितना वर्क कर रही है. दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज ए एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर. तो उसको फाइंड करने के लिए कंसीडर वी हैव 2 प्लेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स कनेक्टेड टू पोटेंशियल V between the plates is air. The process of charging a capacitor is equivalent to transferring charge from one plate to another of the capacitor. Charging means के transfer of charge from one plate to another. The moment charging start, there is a potential difference between the plates. Therefore, to transfer the charge against the potential difference, some work is to be done. This work is stored as a potential energy of the capacitor. मीन्स जब भी हमने एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वर्क फाइंड करना पड़ेगा. और वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे. पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज. दैट इज़ वहाँ से हमारे पास वर्क आ जाएगा पहले. इफ़ dq इज़ द चार्ज ट्रांसफर्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल V, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू dW इज इक्वल टू V इंटू DQ. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पोटेंशियल की डेफिनेशन से. V इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V पोटेंशियल इज इक्वल टू dW डिवाइडेड बाई DQ. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क आ जाएगा और यही वर्क उसकी क्या होगी, एनर्जी. बट दिस इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए चार्ज ऑफ DQ. तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट. देन V इज इक्वल टू Q बाई सी. ये कहाँ से आया, C इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला है आपके पास. C इज इक्वल टू Q बाई V और V की वैल्यू वहाँ से फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे. देन हमें टोटल वर्क फाइंड करना है. टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ तक कैपेसिटर को चार्ज करना है, फ्रॉम 0 टू Q. मतलब पहले चार्ज 0 था, फिर हमने Q चार्ज तक उसको चार्ज करना है. तो दैट इज़ टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q बाई सी इंटू DQ. अब इंटीग्रेशन करना आपको आता है ऑलरेडी, आपने 11 क्लास में सीखा है. ये DQ यहाँ पे Q वेरिएबल है, C कांस्टेंट है. C को इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे तो Q का इंटीग्रेट करेंगे. Q की वैल्यू पे पावर कितनी है, 1. इंटीग्रेशन का रूल क्या है, उसमें पावर में एक ऐड कर देंगे, उतने से डिवाइड कर देंगे. दैट इज़ 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C. This is the formula to find the energy stored in the capacitor, and this formula can be changed in terms of V
एंड इन टर्म्स ऑफ क्यू, दैट इज़ आगे अगर हम इसको चेंज करें तो ये आपके पास 1/2 CV² आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ पे हमने Q को एलिमिनेट किया है, किस फॉर्मूले से एलिमिनेट करेंगे, C इज़ इक्वल टू फॉर्मूला कैपेसिटेंस का यूज़ करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज़ इक्वल टू Q/V, C इज़ इक्वल टू Q/V, और वहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एक बार करके बता देती हूँ कैसे करना है। इन टर्म्स ऑफ QV, दैट इज़ इस थर्ड वाले फॉर्मूले हमने C को एलिमिनेट कर दिया, और C को, इन सबको एलिमिनेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो C इज़ इक्वल टू Q/V यूज़ होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है 1/2 CV², बट C इज़ इक्वल टू, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज़ इक्वल टू ε0 A/D, ये फार्मूला भी हमने अभी किया है। देन उसके बाद हमारे पास V, C की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज़ इक्वल टू dV/dr, वहाँ से आप V फाइंड कर लोगे, दैट इज़ इक्वल टू ED। अब जो C और V की वैल्यू है वो एनर्जी में पुट करेंगे। 1/2 CV² था फॉर्मूला, C की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 1/2 ε0 AdE²। A इज़ द एरिया, D इज़ द डिस्टेंस। एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को दूसरी साइड एनर्जी की साइड डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना है तो U/AD, AD इज़ वॉल्यूम, A इज़ एरिया, D इज़ डिस्टेंस, वॉल्यूम आ गया आपके पास 1/2 ε0 E², एंड दिस इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी, और फॉर्मूला आपके पास एनर्जी डेंसिटी को U बाहर से लिखते हैं हम 1/2 ε0 E²। दिस इज़ एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये पेपर में आ सकता है, डेरिवेशन। एनर्जी डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी की यूनिट क्या होते हैं, जूल, और पर यूनिट वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, दैट द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।